Good morning, 7th class. But yesterday we have completed our previous chapter we have completed. So today we are going to start a new chapter number 17, light. एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज. The chapter name is light. You have learnt about light in the 6th class also. In this chapter you are going to learn more about light. इसमें आप लाइट के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले हम प्रीवियस जो आपका 6th क्लास में आपने डिस्कस किया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्टली, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंसाइज द सेंस ऑफ विजन टू ह्यूमन एंड अदर क्रिएचर. लाइट क्या आता है? लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है विच सेंसिटाइज द सेंस ऑफ विजन इन ह्यूमन्स एंड अदर क्रिएचर. जो क्या करती है? किसी भी चीज़ को देखने के लिए सेंस देती है, हमें ह्यूमंस को देती है यार, और जितने भी क्रिएचर हैं इस वर्ल्ड में, जितने भी क्रिएचर हैं जो लिविंग थिंग्स हैं, उनको लाइट विजन देती है. सेकंड पॉइंट, लाइट इटसेल्फ इज़ नॉट विजिबल. लाइट, हमने कभी लाइट को नहीं देख सकते हम. इट मेक अस फील इट प्रेजेंस बाय मेकिंग विजिबल द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच इट्स फॉल्स अपॉन. हम लाइट को नहीं देख सकते, लेकिन हम कि उसकी प्रेजेंस का पता लग जाता है. हमें पता लग जाता है कि लाइट है जब हम उसके द्वारा किसी और ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं. हम लाइट को नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम लाइट के द्वारा किसी और ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं तो उससे हमें पता लग जाएगा कि लाइट उस प्लेस पर लाइट है. सेकंड वन, थर्ड वन, इट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एनर्जी. लाइट क्या है? फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एनर्जी है. इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में, इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जो मल्टीप्लाई का निशान होता है बीच में, मल्टीप्लाई का जो साइन होता है बीच में, इसको हम क्या बोल देते हैं? इंटू बोल देते हैं. तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है लाइट की. एंड इट इज नियरली सेम इन द एयर. एयर में भी इतनी ही स्पीड होती है लाइट की. ऑब्जेक्ट विच हैव एंड एमिट लाइट ऑफ देयर ओवन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट. ये आपने पढ़ा था 6th क्लास में. जिन ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि सन क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है. कोई भी टॉर्च है तो वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, उसकी अपनी लाइट है. अब मून क्या है? मून नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मून क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव और एमिट लाइट ऑफ देयर ओवन. ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट नहीं होती और जो लुमिनस ऑब्जेक्ट से विजिबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव और एमिट लाइट ऑफ देयर ओवन एंड शाइन और बिकम विजिबल ड्यू टू द लाइट फॉलिंग ऑन देम. जो ऑब्जेक्ट उन पर लाइट फॉल होने से दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. वह लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल होती है, इट इज स्कैटर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो ये वो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा फैला दी जाती है. जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल होगी तो वो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा वो लाइट फैल जाएगी. नेक्स्ट वन, मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट को कंप्लीटली पास होने देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल. जो मटेरियल अपने में से लाइट को कंप्लीटली पास करते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. मटेरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो अपने में से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते उन्हें हम ओपैक मटेरियल कहते हैं. और मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली, और जो मटेरियल अपने में से लाइट को पार्शली, मतलब कुछ लाइट को तो पास होने देते हैं लेकिन कुछ लाइट को पास नहीं होने देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. ये सब आपने 6th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. इफ़ द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपैक ऑब्जेक्ट. अगर किसी भी लाइट का पाथ ओपैक ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर लेता है, इट फॉर्म अ शेडो. वो क्या बना लेता है? एक शेडो बना लेता है. अगर किसी भी लाइट का पाथ को कोई ओपैक ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर लेता है तो उससे क्या बन जाती है? एक शेडो फॉर्म होती है. शेडो कब फॉर्म होती है? जब एक ओपैक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर लेता है. ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देता. शेडो क्या होता है? शेडो इज अ डार्क रीजन दैट वन ऑब्जेक्ट कोज व्हेन इट प्रिवेंट लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट.
शेडो क्या होता है, एक डार्क रीजन फॉर्म होता है जब एक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर लेता है और दूसरे ऑब्जेक्ट तक लाइट को नहीं जाने देता, तो उससे क्या बनती है, शेडो फॉर्म होती है। और शेडो क्या होता है, डार्क रीजन, मतलब कि शेडो हमेशा ही ब्लैक कलर की होती है। द पाथ ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो ऑन इट। लाइट का जो पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें हम एरो लगाएंगे, या तो ऐसे एरो या फिर ऐसे एरो लगाएंगे। एरो से पता लगेगा कि लाइट की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में लाइट जा रही है। मान लो मैंने अगर इस डायरेक्शन में एरो लगा रखा है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है हमारी, इस डायरेक्शन में। लेकिन मगर मैंने एरो इस साइड का लगा रखा है तो इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो एरो के अकॉर्डिंग लाइट ट्रैवल करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। ऑल लूमिनस ऑब्जेक्ट बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टाइप्स आर कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। जितने भी लूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो नेचुरल हैं या फिर आर्टिफिशियल हैं, वो सब लाइट के सोर्स होती हैं। सो द सन एंड द स्टार्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन और स्टार क्या है, हमें नेचर से मिल रही हैं, जो नेचर से मिल रही हैं वो नेचुरल लूमिनस ऑब्जेक्ट। और वाइल अ ग्लोविंग इलेक्ट्रिक बल्ब एंड बर्निंग कैंडल एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, ये हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो किसी ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो क्या हो गए, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। दिस सोर्स ऑफ लाइट गिव आउट लाइट। ये सोर्स के लाइट के जो सोर्स होते हैं ये लाइट देते हैं विथ ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट सोर्स। और ये लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अ नैरो पाथ ऑफ लाइट प्रेजेंट बाय अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। अगर एक लाइन जा रही है तो उसको हम क्या, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। और थिक रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अगर अब बहुत सारी लाइट एक साथ ट्रैवल कर रही हैं, जैसे ये क्या है, बीम ऑफ लाइट। बहुत सारी रेज जो हैं एक डायरेक्शन में जा रही हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम, बीम ऑफ लाइट। ये क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल मतलब ये रेज बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब ये आगे जाते हुए कभी भी आपस में जाके मिलेंगी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी ये, मतलब कि इनके बीच का जो गैप है वो भी इक्वल है। अ बीम ऑफ लाइट वेयर ऑल द लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तभी जब भी जितनी भी रेज हैं ये सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये वाली बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे क्या हैं, ये सारी पैरेलल हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट विच कम फ्रॉम अ ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट एंड कन्वर्ज एट अ पॉइंट। जो और डायरेक्शन से आती हैं और आके एक पॉइंट में मिल जाती हैं। जब रेस और डायरेक्शन से आ रही हैं सभी रेस और जाके एक पॉइंट में मिल जाती हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे कि ये क्या है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये लाइट क्या, कोई ये रे इधर से आ रही है, ये रे इधर से आ रही है, ये रे हर की डायरेक्शन अलग है लेकिन ये जाके एक पॉइंट में मिल रही हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। उसके बाद डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या रहेगा, अ बीम ऑफ लाइट विच कम फ्रॉम अ स्मॉल सोर्स एंड डाइवर्ज आउट। मतलब कि अब यहाँ से एक पॉइंट से वो ट्रैवल करेंगी और कोई एक दूसरे डायरेक्शन में जाएंगी, कोई इस डायरेक्शन में चलेगी, कोई इस डायरेक्शन में चलेगी। डाइवर्जेंट क्या रहेगा, कन्वर्जेंट का जस्ट अपोजिट रहेगा। कन्वर्जेंट में क्या होगा, रेस जाके एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी, और डाइवर्जेंट में क्या होगा, एक पॉइंट से रेस और डायरेक्शन में फैलेंगी। You must have noticed beam of light which come from different sources like a torch, a laser, a lamp post in a park, street light of a powerhouse। ये सब क्या होती हैं, ये बीम्स ऑफ लाइट हमने देखी होंगी आपने। तो ये क्या होती हैं, कई बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट पे मिलेंगी और कई एक पॉइंट से और डायरेक्शन में जाएंगी, और जो एक पॉइंट पे मिलेंगी उन्हें कन्वर्जेंट बोलेंगे, और जब एक पॉइंट से और डायरेक्शन में फैलेंगी उन्हें हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। So up to here you will read today. Okay students.